नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फ्री में कराई जा रही है और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर फ्री में जो है वो बुक्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको यहाँ पर जो हमारा स्टडी मटेरियल है ओनली यूपीएससी का वो भी फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो बच्चे आज नए जुड़े हैं उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप हमें 9711141048 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें तो आई। अब जो अभी तक की क्लासेस हुई हैं पॉलिटी की, ठीक है, जितनी क्लासेस आपकी हुई हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। वो प्लेलिस्ट जो है उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो भी आप जाकर वहाँ से सारी अभी तक की क्लासेस कर सकते हैं। और आगे की क्लासेस जो भी हो रही हैं जैसे आज की, उसे आप कंटिन्यू रखें, उसे डेली करें और पीछे की क्लासेस करते रहें। ठीक है, इकोनॉमी की भी 19 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, लगभग आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए अब देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेकर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ओनली यूपीएससी का एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, शुभम मिश्रा के नाम से है। और शुभम मिश्रा वाले चैनल पर आपको लेटेस्ट में आपको जैसे नोट्स कैसे बनाते हैं, टॉपर कैसे अपनी कॉपी बनाते हैं और जैसे आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। जो शुभम मिश्रा वाले चैनल की जो लिंक है, ये मेरे नाम से ये चैनल है, इसकी लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बता दें लास्ट क्लासेस में हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, एक बार बता दें। चलिए लाइक का बटन दबा दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखा है जिन्होंने चैनल, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखिए, आर्टिकल 47 तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 48 है। क्या कहता है ये आर्टिकल 48, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 48। देखिए ये जो अनुच्छेद 48 है वो देखिए यहाँ पर साफ साफ ये कहता है भैया कि जो हमारा राज्य है, वो जो कृषि है हमारे राज्य की, समझ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर वाला मामला है, कृषि वाला या पशुपालन वाला है ना, पशुपालन समझते हैं ना, पशुपालन क्या होता है ना, पशुओं से संबंधित जो लोग पशु पालन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भैया, कृषि और पशुपालन क्या है, इनका जो आप ये कहें यहाँ पर दिया गया है, जो देख रेख है वो आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इनका जो संगठन बनाया जाएगा वो क्या किया जाएगा, वो आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, किसके हिसाब से, प्रणालियों के हिसाब से। एक मिनट, पेन, प्रणालियों के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, के अनुसार किया जाएगा। देखिए कहने का मतलब ये है, एक बात बताओ आप कि वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार अगर कृषि खेती की जाती है तो उपजाऊ होती है ना। अब आज की डेट में तो आप देखते हैं जो कृषि यानी खेती की जा रही है, वो अगर देखिए कितने फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग की बात कही जा रही है ना, ये सारी चीज़ें हैं ना, कि मतलब मिट्टी का पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है ये मिट्टी जो है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा उपजाऊ है। तो ये सारे जो मामला है वो क्या है भैया, ये आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार ही कृषि या पशुपालन से संबंधित चीज़ें की जा रही है ना, तो ये यहीं पर कहा गया है। ठीक है, और आगे इसी आर्टिकल 48 में इसी में क्या कहा गया है, इसी में कहा गया भैया कि जो गाय हो गए, बछड़े हो गए, ठीक है, या अन्य दुधारू जो पशु हो गए, ठीक है, इनके नस्लों को सुधार करने के लिए प्रयास करेगा, और जो राज्य है और क्या है, इनके वध पर रोक लगाएगा। समझ रहे हैं, मतलब इनके वध पर आप देखते हैं स्लॉटर हाउस में, वहां पर जाकर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये क्या है, राज्य इस पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। क्या करेगा, रोक लगाएगा। तो क्या है, आगे क्या कहा गया भैया, यहां पर इसी में कहा गया कि गायों और बछड़ों को क्या करेगा, गायों बछड़ों को क्या करेगा भैया, यहाँ पर कहें अन्य दुधारू पशुओं को क्या करेगा, इनके नस्ल में सुधार करेगा, इनके नस्ल में क्या करेगा, सुधार करेगा। इसे आप जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट डाउन कर ले। चलिए ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 48 में यहाँ पर दिया गया है। क्लियर हो गया मामला। अब ये 48 में तो दिया गया है, यही आर्टिकल 48A क्या कहता है, यानी का, इसी में आगे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 48A
ए है यानी का है, ठीक है। ये अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? देखिए यहाँ पर साफ साफ कुछ ज़्यादा मामला है नहीं। ये कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, उसकी रक्षा करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। क्या करेगा भैया? पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। क्या करेगा भैया? पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों के रक्षा का जो है, वन्य जीवों की रक्षा का क्या करेगा? प्रयास करेगा। राज्य रक्षा का प्रयास करेगा, मतलब समझ रहे हैं? ये तो साफ साफ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ये क्या है भैया? वही इन्वायरमेंट वाला मामला आ गया, ठीक है। तो ये क्या आर्टिकल 48 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 49 क्या कहता है ये देखते हैं। आर्टिकल 49 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद जो 49 है वो ये कहता है कि भाई राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है या वस्तु हैं, उनका संरक्षण जो है वो सरकार करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट या हमारा स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा भैया? राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, महत्व के स्मारक जैसे क्या हो गए आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं क्या है? स्मारकों, स्थानों को और वस्तुओं को क्या करेगा? संरक्षण करेगा। हमारा जो राज्य है वस्तुओं का संरक्षण करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसे करना या कह सकते हैं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आर्टिकल 49 में दी गई हैं, ठीक है। इस तरह से ये आर्टिकल 49 यहाँ पर बस ये मामला है, इससे अधिक कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब आर्टिकल आपका 50 क्या कहता है ये देखते हैं। 49 तो हो गया मामला, आर्टिकल 50 क्या कहता है? ये जो आर्टिकल्स है मैं बार बार कह रहा हूँ इसे डिस्कस नहीं करना था, मैं इसको आपको रफली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है अभी हम इसको समझेंगे, डीपीएसपी को प्रॉपर समझेंगे। आर्टिकल्स ये तो आप बस समझ जाइए कि ये आर्टिकल्स दिए गए, लेकिन आर्टिकल्स का क्या महत्व है, क्यों यहाँ पर रखे गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भैया आर्टिकल 50 जो है क्या कहता है? यहाँ पर साफ साफ कहता है कि राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का कदम उठाएगा राज्य। क्या करेगा? आर्टिकल 50 क्या कहता है भैया? राज्य की लोक सेवाओं देखिए पेन की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बोलता रहता हूं, आप इसको लिखते चलें। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाएगा, के लिए कदम उठाना या उठाना, ठीक है। तो ये क्या है? मतलब राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, ठीक है, जो सिविल सर्विसेज हैं स्टेट के, उसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करेगा कि राज्य, समझ रहे हैं ना? कार्यपालिका न्यायपालिका आप समझते हैं ना, शुरुआत में पढ़ाया गया था। तो इनको अलग करने का प्रयास करेगा, अलग करने का कदम उठाएगा, यही आर्टिकल 50 में दिया गया है, ठीक है। अब ये आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 51 में देखते हैं ये क्या दिया गया है। आर्टिकल 51 देखिए, आर्टिकल 51 में कहा गया भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अवृद्धि करेगा, ठीक है, शांति सुरक्षा बनाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या कहेगा? राज्य का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या भैया कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, ठीक है। और क्या भैया? राष्ट्र के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने का भी प्रयास करेगा। तो वही सारी चीज़ें कही गई हैं। क्या कहा गया भैया आगे? कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा, क्या होगा भैया? अंतर्राष्ट्रीय क्या होगा? विवाद होगा, जो विवाद उसमें मध्यस्थता से निपटाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 51 में दी गई हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आर्टिकल 51, ये हमने आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो चीज़ें थी उसे हमने यहाँ पर देखा मोटे मोटे तौर पर। अब देखिए ये आर्टिकल 51 के जो आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद में जो चीज़ें दी गई हैं, मतलब 36 से 51 में जो चीज़ें दी गई हैं उनसे हमने रफली देखा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके कितने मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, क्या किस चीज़ की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। तो भैया ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें, जो 51 तक मैंने आपको बताया, रफली बताया, बेशक आपको जल्दी जल्दी में बताया है, और ये इसलिए मैं बताया, बार बार कहना हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, आपको स्टडी मटेरियल में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चलिए, अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अब इनके प्रकार क्या है या फिर कहें इनका काम क्या है, आप एक बार बताएं कि क्या अब आपने आर्टिकल्स देख लिया कि 51 तक आपने आर्टिकल्स देख लिया, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आपको क्या समझ में आ रही है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप एक बार बताएं कि ये 51 तक आपने जो चीज़ें देखी क्या मतलब है इसका, और क्यों इसे संविधान में रखा गया, एक बार बताएं क्यों इसे संविधान में रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्यों जगह दी गई, डीपीएसपी को, एक बार बताएं। कि अब आपने सारी चीज़ें देख ली कि ये चीज़ें दी गई हैं, तो इससे क्या समझ में आता है, एक बार बताएं। देखिए यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, क्या है भैया, कल्याणकारी राज्य की क्या करने के लिए, राज्य की स्थापना करने के लिए, ठीक है। वो जो वेलफेयर स्टेट की बात आती है ना, वेलफेयर स्टेट को यहाँ पर बनाने के लिए जो हमारा स्टेट, जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, वो कल्याणकारी बन सके, इसके लिए क्या है, डीपीएसपी को यहाँ पर डाला गया। कल देखिए सारी चीज़ें जो यहाँ पर डीपीएसपी में है वो क्या है, वो नीतियों से संबंधित है ना, कि सरकार प्रयास करेगी, क्या करेगी सरकार, राज्य जो है वो प्रयास करेगा ऐसा ऐसा करने का, तो ये क्या कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा ना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए क्या है, ये डीपीएसपी का क्या किया गया है, यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, जो सारी चीज़ें हैं। और क्या भैया यहाँ पर डिस्कस किया गया, सरकार जो है, सरकार की शासन नीतियाँ क्या होंगी, यही सब सारा है ना, कि वो नीति जो सरकार शासन करते हुए ध्यान में रखेगी, जो नीति बनाते वक्त, तो ये क्या है, सरकार के शासन की नीतियाँ है ना, सरकार के शासन की नीतियों के बारे में यहाँ पर क्या है बताया गया है ना, कि किस किस तरीके से सरकार क्या है इन चीज़ों का ध्यान रखेगी अपनी नीतियाँ बनाते हुए, ठीक है। और क्या दिया गया भैया, राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं ना, कि राज्य का ये कर्तव्य है, हमारी सरकारों का ये कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ स्टेट की बात कही गई है ना। तो राज्य का कर्तव्य क्या है भैया, राज्य का कर्तव्य यानी ड्यूटी ऑफ स्टेट की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, ड्यूटी ऑफ स्टेट यानी राज्य का ये कर्तव्य होगा ऐसा ऐसा करना है। जैसे क्या, जैसे सभी व्यक्तियों को पोषण की सुविधा उपलब्ध कराना और शराब का प्रयोग पर प्रतिबंध करना, तो ये सारी चीज़ क्या है, जो आर्टिकल 47 में हमने देखा, ये राज्य का कर्तव्य है ना, बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डीपीएसपी में चीज़ें एक एक करके दी गई हैं। और क्या है, जो नागरिकों के अधिकार भी इसमें दिए गए हैं, है ना, दिए गए कि नहीं, हमने देखा अधिकार भी दिए गए हैं। क्या, जैसे किस मामले में अधिकार देखा, काम करने का अधिकार यहाँ पर दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, बेरोजगारी के विरुद्ध अधिकार दिया गया, बीमारी और इस तरह से क्या है, इस अवस्था में क्या है अगर कोई है तो उसके तहत अधिकार दिया गया, हमने आर्टिकल्स देखा। अभी इन सारी चीज़ों को जो मैं पॉइंट में आपको लिखा रहा हूँ इसको ब्रीफ में डिस्कस करूँगा, ठीक है, एकदम डिटेल्ड डिस्कशन इसका करेंगे। तो ये क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डीपीएसपीज हैं इनसे क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने, ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि ये चीज़ें दी गई हैं। और क्या भैया, यहाँ पर दिया गया है कि राज्य क्या है, राज्य ये चीज़ें करने के लिए प्रयत्न करेगा। क्या भैया, राज्य प्रयत्न करेगा, क्या क्या चीज़ें करने के लिए वो अभी हम देखेंगे आगे फर्दर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें डीपीएसपी से हमें समझ में आती हैं, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य, एक मिनट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बाकी एक बात बताएं मुझे कि आप लोग एक बात बताएं, आप जब अभी क्लास खत्म होगी तो आप जो डीपीएसपी दिया गया है ना, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के, और हमारा जो फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा, इन दोनों में क्या अंतर है, हाँ ये समझिएगा, और इन दोनों के आर्टिकल्स को समझिएगा, जोड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें एक दूसरे से जुड़ रही हैं, ठीक है। अभी जब ओनली यूपीएससी का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा तो वो सारी चीज़ें आपको ये क्लियर भी हो जाएंगी, और जब मैं अभी पढ़ाऊँगा आगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अब देखिए,
आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया कि ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो राज्य के डीपीएसपी हैं, इसका महत्व क्या है, क्या है महत्व क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि अभी फंडामेंटल राइट आपका ख़त्म हुआ है ना। तो फंडामेंटल राइट से अभी तक जितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, या फिर फंडामेंटल राइट से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको गूगल पे मिले, ठीक है, आप कहीं से भी आप देखिए, कोई भी बुक्स में आप मिले, तो ये पूरा सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे देखिए कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपने पढ़ लिया, खत्म कर लिया, बारीकी से हमने एफआर को पढ़ा, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को पढ़ा। तो ये क्या है भैया, यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, चीज़ें आपको जल्दी जल्दी ये एफआर के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला ये काम आप करें। अगर आपने एफआर पूरी तरीके से पढ़ लिया है तो रिवाइज भी करते रहें। रिवाइज करते हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आपको चीज़ें आप रिवाइज करते हो, प्लीज़ एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करें। देखिए, ये होमवर्क मैं बार बार दे रहा हूँ, आप आज के लिए ये करें कि डीपीएसपी और एफआर में दोनों को लिंक करने की कोशिश करें। ठीक है, और जो एफआर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास नहीं है तो आप गूगल करें। ठीक है, यूपीएससी रिलेटेड, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड क्वेश्चन इन यूपीएससी, आप कोई भी कीवर्ड डाल के आप गूगल पर सर्च करें, जो भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को उठाएं, उसमें एफआर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सॉल्व करें। ये आज आपका होमवर्क है, वो प्लीज़ आप करें। इसके बाद हम लोग ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पॉइंट में देखा है वो डिटेल्ड में देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास देखिए, क्लास इसलिए इतनी छोटी रखी जा रही है कि आप जो लास्ट क्लासेस हुई हैं उनका रिवीजन बार बार करें, क्योंकि एफआर हो गया, डीपीएसपी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साफ साफ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ क्या करें, इनका रिवीजन करें। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।